मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र पुरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसका फाउंडेशन का पार्ट 1 भाषा एवं संस्कृति का ये प्रश्न पत्र हल करके प्रस्तुत करूंगा। मार्च अप्रैल 2024 है। ये 6 जुलाई 2024 को पेपर हुआ था। आपको बता दूं, ये जो बार बार मेरे पास ऐसे सवाल आते हैं विद्यार्थियों आपके कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो देखिए पेपर में क्या लिखा है, टाइम 2 आवर्स, और ये लिखा है मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक 100। अब चूंकि अधिकतम अंक 100 दिए हुए हैं और आपका हिंदी और इंग्लिश का पेपर एक साथ हो रहा है, तो इसका मतलब है हिंदी और इंग्लिश मिला के आपको कम से कम 100 में से 35 मार्क्स यानी कि 35 नंबर लाना जरूरी है। 35 क्वेश्चन आपके सही होना चाहिए। शुरू करते हैं। मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, किसने कहा? ये अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा है ना। सेकंड क्वेश्चन है, मोक्ष किससे प्राप्त होता है? तो राम नाम जपने से मोक्ष प्राप्त होता है। ये आपका पहला ही चैप्टर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के स्तंभ माने जाते हैं? देखिए सवाल क्या है, स्तंभ माने जाते, ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 छायावाद के स्तंभ माने गए हैं। अगला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता किसके आंदोलन की पृष्ठभूमि पर संजित है? तो ये है आपकी स्वतंत्रता प्राप्ति पर। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए भारतीय युवाओं को निराला जी ने जागो फिर एक बार कविता में आंदोलित किया है। ये इसी टाइटल के नाम से उनकी 2 कविताएं हैं, जागो फिर एक बार। एक तो ये वाली कविता है जो आपके पाठ्यक्रम में है, आपके सिलेबस में है, वो अलग कविता है। और एक जो इसी टाइटल नाम से वो सौंदर्य परक, श्रृंगार परक कविता है। तो ये वीर रस की कविता है। निराला जी का जन्म स्थान मेदिनीपुर। जिंदगी और जौक किस विधा की रचना है? तो ये कहानी संग्रह है अमरकांत जी का। दोपहर का भोजन एक अच्छी कहानी आपके सिलेबस में दी हुई है। अगला प्रश्न है, मोहन के बड़े भाई का नाम क्या था? मोहन के बड़े भाई का नाम था रामचंद्र। रामचंद्र 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। सबसे छोटा था प्रमोद जो कि बीमार था। डरते डरते किसने पूछा खाना तैयार है? ये पूछा था सिद्धेश्वरी ने। सिद्धेश्वरी जो है दोपहर का भोजन की मुख्य नायिका है। दोपहर का भोजन पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप अगर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देख लीजिए। उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप हल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां प्रश्न, कहानीकार अमरकांत को किस प्रकार का लेखक कहा जाता है? तो ये यथार्थवादी लेखक माने जाते हैं। अगर आपको वीडियो देखने में कोई दिक्कत हो रही है, ब्लर हो रहा है, तो इसे हाई क्वालिटी पे देखिएगा। जिस प्रकार विद्यार्थी मुझे व्हाट्सअप करते हैं उसी प्रकार मैं इसको हल कर देता हूँ। इसलिए आप लोग भेजने से पहले अगर कोई पेपर सॉल्व कराने के लिए भेज रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी में स्कैन करिए या फिर फ़ोटो खींच के भेज दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? ये बहुत आसान सा प्रश्न है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है क्योंकि उनके गीतों में, उनके काव्य में वेदना और पीड़ा का स्वर विद्यमान है। बीनवी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, बहुत प्रसिद्ध गीत है उनका। और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं उनके लिए सिलेबस में भी है। अशोक के फूल किसका संग्रह है? देखिए अशोक के फूल फुटज, ये ललित निबंध हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? तो बंजारा जनजाति को जाता है। नेक्स्ट, स्वरैती क्या है? स्वरैती क्या है? भित्ति चित्र है। भित्ति यानी तो दीवार पर बनाए जाने वाले चित्र। वह कथा जिसे गाया जाता है, देखिए ऐसी कहानी जिसे गाया जाए वो होती लोक गाथा, इसे इंग्लिश में बैलेट कहा जाता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न आप चेक कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा ने किसे विचित्र पक्षी कहा है? तो कागभुसुंडी जी यानी कौए को उन्होंने विचित्र पक्षी कहा है। अगला प्रश्न है, गिल्लू कौन है? इस चैप्टर पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, बहुत अच्छी पीपीटी में मेहनत की है, उसको जाके आप देख लीजिएगा, आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाया है, समझाने का प्रयास किया है। गिल्लू है गिलहरी का बच्चा है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? देखिए बाण भट्ट की जो आत्मकथा वह एक उपन्यास है और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। पशुता से अभिप्राय क्या है?
पशुता से अभिप्राय है बुरी प्रवृत्तियां। ये भी नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लकड़ी के रंगों के द्वारा बनाई जाने वाली कला को क्या कहते हैं? एक्चुअली क्या है, लकड़ी पर रंगों से कला उकेरी जाती है, होना चाहिए, इसे खराद कला कहते हैं। ये थोड़ा सा प्रश्न का जो संयोजन है वो थोड़ा सा गलत है। इसका ये आंसर सही है। हिंगोली, हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये बघेलखंड में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अक्ल का दुश्मन क्या है? अक्ल का दुश्मन है आपका मुहावरा। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है? लोक की उक्ति, जनता की बात। ए ऑप्शन सही है। कामचोर शब्द में कौन सा समास है? देखिए अब इसमें विच्छेद के ऊपर है। कामचोर एक विशेषण विशेष के रूप में होता है, काम से जी चुराने वाला तत्पुरुष भी होता है। इसका विच्छेद के ऊपर है ना। काम से जो जी चुराए वो कामचोर। यहाँ पर कर्मधारय भी हो सकता है और तत्पुरुष समास भी होता है। इसमें विग्रह पर आधारित सब कुछ। अगर एक लाइन में लगाना हो तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर समास पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। यह है मुंह और मसूर की दाल, इसका अर्थ आपको बताना है। यह एक कहावत है, योग्यता से अधिक की चाह करना। स्टैंडर्ड लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? टकसाली भाषा, मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, सभी इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजभाषा आप सभी को पता है हिंदी है। कुलपति को अंग्रेजी में वाइस चांसलर कहा जाता है। 1 डिजिट को हिंदी में क्या कहते हैं? देखिए 1 डिजिट को, एक डिजिट को अंक कहते हैं, है ना। 1 डिजिट लिखा है, डिजिट, डिजिट यानी होता है अंक। ओके, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कोई भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। हो सकता है अंक दिया हो, यहाँ अंक लिखा गया टाइपिंग एरर से। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे होते हैं, तो मुहावरे जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो विकारी होते हैं। ए ऑप्शन इसका सही है। बुंदेली लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए लोक साहित्य को 5 भागों में बांटा गया है। छाहोर नाट्य का संबंध किससे है? जो देखिए जो छाहोर नाट्य है उसका संबंध आपका बघेली लोक नाट्य से है। इसमें छाहोर एक वीर है, उसकी कथा सुनाई जाती है। सामंती व्यवस्था का इसमें विद्रोह किया गया है। अगला प्रश्न है, राई नृत्य किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये जहाँ का पेपर है वो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है बुंदेलखंड में राई नृत्य। हमेशा किसी की भी शादी में राई जरूर बजाई जाती है, इसका नृत्य जरूर किया जाता है। किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? ये आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के चैप्टर से लिया गया है। और इस चैप्टर में उन्होंने ये कहा है, लेकिन रेफरेंस दिया है कालिदास जी का, तो ये कालिदास जी ने ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, गिल्लू किस प्रकार की विधा है? तो देखिए गिल्लू एक रेखा चित्र संस्मरण की मिलीजुली कहानी विधा है ना। तो आप देखिए तीनों चीज़ें आ गई, तो इसमें अल्टीमेटली कहानी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कर्म बंधन से युक्त, देखिए कर्म से बंधा हुआ होने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए? अगर आप कर्म से बंधे रह रहे हैं तो आपको जन कल्याण के कर्म करने चाहिए। अगला प्रश्न है, पंचशील में कौन सा समास है? तो मैंने आपको बताया है समास वाले वीडियो में, नहीं देखा तो देख लीजिएगा। पंचशील का अर्थ है जहाँ भी संख्यावाचक हो वो द्विगु होता है। द्विगु का मतलब ही होता है द्वय यानी दो है। लास्ट का अर्थ है गायें, यानी इसका अर्थ होता है 2 गायें, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। ये संख्या पंच यानी 5, शील यानी गुण, 5 शील, पंचशील, तो द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, जो शब्द क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? जो शब्द क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वे कहलाते हैं देशज शब्द। अब देसी शब्द तो यहाँ लिखा नहीं है, क्षेत्र विशेष में बोले जा रहे हैं तो क्षेत्रीय शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट, एनवायरमेंट को क्या कहा जाता है? पर्यावरण है। तेलंगा शब्द किस अंचल में प्रसिद्ध है? तेलंगा बघेल अंचल में प्रसिद्ध है। तेल से बनाने वाला भित्ति चित्र है। छीपा शिल्प कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये उज्जैन में प्रसिद्ध है। साड़ी के पल्लू को पकड़कर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसमें रजवाड़ी नृत्य
किया जाता है? मालवा में शादी के अवसर मंडप के नीचे जरूर किया जाता है रजवाड़ी डांस। अगला, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि आहार, निद्रा, भय ये पशु और मनुष्य में दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, लेकिन संयम एक ऐसा है जो मनुष्य को पशुओं से अलग करता है। 45वां प्रश्न, अमरकांत जी का वास्तविक नाम क्या है? तो श्री राम वर्मा उनका असली नाम है। अगर आपको लगे कि मेहनत हो रही तो चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए। सब्सक्राइब करो या नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ज़रूर पहुंचा देना इसे। सरोज स्मृति रचना है। सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। सरोज स्मृति, सरोज उनकी पुत्री का नाम था निराला जी की, और एक शोक गीत है, इसे सोनेट कहा जाता है अंग्रेजी में। मैं ही अगर कर्म ना करूं तो धरती पर क्या होगा? नष्ट और अनर्थ हो जाएगा। ये ऑप्शन 48वां प्रश्न है। कर्मयोग किससे लिया गया है? ये श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। अंतिम 2 प्रश्न है, इनसे पहले कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हीड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? यह आलाप शैली है, प्रतिस्पर्धात्मक है। बी ऑप्शन इसका सही है। मालवा के दक्षिण का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिणी मालवा, यानी सीधा इसके अभिधा में पूछा है दक्षिणी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? वो निमाड़ वाला एरिया कहलाता है ना, खंडवा और ये वाला खरगोन, ये इलाका कहलाता है आपका निमाड़ का। यहाँ पर पूरे 50 प्रश्न हल होते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।